नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब ताखी नाग और नरसिंह पांडे उन्होंने सारी बात गोगावीर जी महाराज को बताई कि राजा सिंधा सिंह जो है रानी श्रीयल के पिता, वो अभी भी चालबाजियां करने में लगे हुए हैं और किस प्रकार उनकी चालबाजियों को मिटिया मेट किया है, वो सब उन्होंने उनको बताया। अब बंधुओं, जब गोगावीर जी ने नरसिंह पांडे की सारी बात सुन ली तो लगन का सारा सामान जो भूरिया नाग के कंधे पर था उतरवा कर अपने घोड़े की पीठ पर बांध लिया और लगन पत्रिका अपनी जेब में संभाल कर रख ली। चारों मित्र घोड़े की पीठ पर बैठकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय जयकार बोलकर चल दिए। तब गोगावीर बोले, पांडे जी, राजा सिंधा सिंह अपने को बड़ा चलता पुर्जा समझता है, बड़ा चालाक समझता है। हम लोगों को जैसे तिथिवार का कुछ पता नहीं हो। मुझे तो भाग्य माता ने पहले ही बता दिया था, फागुन बदी नौमी को ही तुम्हारा और रानी श्रीयल का विवाह होना निश्चित है। हमारी बारात तो दिन पहले ही तंदुल नगरी पहुंच जाएगी। परंतु नरसिंह पांडे ने अपनी तारीफों के पुल बांधने नहीं छोड़े। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते चारों मित्र ददरेवा नगरी आ पहुंचे। तो तब गोगावीर जी महाराज ने अपने तीनों मित्रों की खूब खातिरदारी की। फिर ताखी नाग नमस्कार कर आज्ञा ले पातालपुरी में अपनी नागिन के पास जा पहुंचे और भूरिया नाग को मणिमाला के रूप में पहले के अनुसार ही अपने गले में गोगावीर जी महाराज जी ने पहन लिया। इसके बाद नरसिंह पांडे को अपने गले से लगाकर बोले, भैया, तुमने अपनी मित्रता को चार चांद लगा दिए। आपका एहसान भुलाया नहीं जा सकता। आप सा त्यागी मित्र इस स्वार्थी संसार में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। आपने राजा सिंधा सिंह का ना आधा राज्य स्वीकार किया ना सारा, ये कहकर एक थैली हीरे जवाहरात की अपने मित्र नरसिंह पांडे को भेंट कर दी। अब प्यारे बंधुओं, नरसिंह पांडे को प्रसन्न कर गोगावीर जी महाराज ने अपने दोनों मायावी वीरों को याद किया। मंत्रों का उच्चारण सुनते ही पल भर में वो आ पहुंचे और श्री गोगावीर जी महाराज को नमस्कार करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। अपने वीरों को सम्मुख देखकर गोगावीर जी महाराज बोले, आप दोनों तंदुल नगरी के नाई पुरोहित बनकर मेरे दादाजी उमरपाल सिंह के सम्मुख ये लगन पत्रिका और उसकी सारी सामग्री लेकर पहुंच जाओ और ये भी जता देना कि हमारे प्रांत में लगन पत्रिका में 4 दिन आगे की तिथि लिखने का कायदा है। वैसे ब्याह जो है वो फागुन बदी नौमी का ही निश्चित है। इतना सुनते ही दोनों वीरों ने अपना बाना नाई पुरोहित का बना लिया और गोगा जी को अपना शीश झुकाकर तुरंत ही सारी सामग्री और लगन पत्रिका लेकर भरे दरबार में जा पहुंचे। राजा उमरपाल सिंह को नमस्कार कर सारी सामग्री और लगन पत्रिका उनके आगे रख दी और गोगा जी के कहे अनुसार सारी बात बयान कर दी। महाराज उमरपाल सिंह से वापस चलने की आज्ञा मांगी और बोले, हमारे राजा ने शीघ्र ही हमें वापस लौटने का हुक्म दिया है। इतना सुनकर राजा उमरपाल सिंह ने उन्हें खूब दान दक्षिणा दे निहाल कर दिया और सम्मान के साथ दोनों को विदा किया। अब इधर गोगावीर जी ने अपनी माता महारानी बाछल को बताया कि विवाह तंदुल नगरी में फागुन बदी नौमी को ही निश्चित रहा है। वहां के नाई पुरोहित बाबा जी को लगन पत्रिका दरबार में पहुंचाकर वापस चले गए हैं। अब आप भी ब्याह की तैयारी करें। अब दिन ही कितने रह गए हैं। 4 दिन पहले तो बारात रवाना होगी, तभी ठीक समय पर इतनी दूर पहुंचा जा सकेगा। अभी तुम्हें भात न्योतने भी जाना है। अपने इकलौते बेटे की बात सुनकर रानी बाछल फूली ना समाई और अपने पति राजा जेवर सिंह से सलाह कर
अपनी सखियों को बुलाकर अपना ठाठ बाट बनाकर रथ में सवार होके अपने माता पिता के यहाँ सिरसा पाटन नगरी जा पहुंची और रथ महल के बाहर रुकवाकर अपनी माता से जाकर गले मिली और भात की भेली आगे रखकर बोली, माता जी, तुम्हारे गोगा का इसी फागुन बदी नौमी का विवाह है। अपने भैया से बोली, भाई लगन चढ़ चुकी है, ब्याह के केवल 10 दिन शेष हैं। इतनी बात सुन महारानी बाछल का गोद लिया भाई बोला, तो इसके मायने ये हुए कि आप भात न्योतने नहीं आई हैं, हमें बेइज्जत करने आई हैं। इतने कम समय में भात की तैयारी करना हमारे लिए नामुमकिन है। दया कर आप लौट जाएं, हम आपके यहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तब महारानी बाछल अपने भाई की बात सुनकर बड़ी व्याकुल सी हुई। जब वे निराश हो वापस लौटने लगी तो उनकी माता रानी सारंगदे अपने पड़ोसी बनिए को समझा बुझाकर अपने महल में बुला लाई। तब धनपत सेठ बोले, बहन बाछल, उदास क्यों होती हो? मैं भी तुम्हारा भाई ही हूं। मेरे घर चल, भात की भेली दे दो, मैं तुम्हारे संग भात भरने चलूंगा। तुझे तो अपने बेटे के ब्याह में भात पहनने से मतलब है। धनपत सेठ की बात सुनकर रानी बाछल ने भाई ने, जो रानी बाछल का भाई था, उसे शर्मिंदा होकर भारत की भेली उठा ली और धनपत बनिए से बोला, इतने कम समय में राजा महाराजाओं जैसा भात किस प्रकार भरा जाएगा? तब धनपत सेठ ने कहा, घबराने से कोई काम नहीं चलता भाई, तुम्हें जो सहयोग चाहिए मुझसे लो। ब्याह सगाई रोज रोज थोड़े ही होती है। ये कहकर भात की पूरी तैयारी उसी दिन पूरी करवा ली। अपने भाई और कुटुंब परिवार और मिलने जुलने वालों को बुला अपनी रानी और दासियों को संग लेकर थोड़ी सी बहादुर सेना के साथ अगले दिन सुबह ही महारानी बाछल के संग मंजिल दर मंजिल तय करते हुए ददरेवा नगर जा पहुंचे और बाजे गाजे के संग भात का आयोजन किया। उधर अर्जन सर्जन भुआ छबीलदे को उसकी ससुराल से लेकर आ पहुंचे। तब नगरी की कुल बंधुओं ने महल में आकर ढोलक मंजीरे बजा बजा कर इंद्रलोक की परियों को भी मात दे दी। इधर राजा उमरपाल सिंह ने अपने रिश्तेदारों को बुलवा मंडा गड़वाकर पुरोहित जी से पूजन करवाया। उधर नगरी के नर नारी बूढ़े बालक प्रसन्न होकर अपने घरों को सजा रहे थे जैसे उन्हीं के घर ब्याह हो रहा। राजा उमरपाल सिंह के घर नौबत बज रही थी। गरीबों फकीरों को मनचाहा धन देकर खजाना लुटाया जा रहा था। बहुत से राजे महाराजे निमंत्रण पाकर अपनी अपनी फौजें सजाकर गोगाजी महाराज की बारात के लिए आ पधारे। सांग तमाशों और नर्तकियों के नाच गाने के 2 गुनी रौनक कर रखी थी। मड़े तले केवड़े गुलाब जल से गोगावीर जी महाराज को स्नान करवाया गया। नाना प्रकार के आभूषणों से सजाकर नीले घोड़े को सजाया गया। मड़े तले जब सब बाराती जीम कर निपट गए तो रतन जड़ित सहरा बांधकर सिर पर मोहर सजा घुड़चड़ी से निपट सुगढ़ सुहागिन नारियों ने अपनी मधुर वाणी से ढोलक मंजीरे बजा बजाकर मंगलाचार गवाए और बाजो गाजों के संग बारात ने प्रस्थान किया। गोगावीर जी महाराज के ब्याह की खुशी में सब ऐसे मतवाले हो गए कि गुरु गोरखनाथ जी को ब्याह का न्योता ही भिजवाना भूल गए। किसी ने ठीक कहा है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। अब जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को न्योता देना ही भूल गए, गोगा जी भी अपने ब्याह की खुशी में ऐसे मतवाले हो गए। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार उनको याद आई कि गुरु गोरखनाथ जी को तो न्योता दिया ही नहीं गया, वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।